योजना निकाले कि योजना के लाभ उठाए जाइए ना, उसमें 75 तरह के एगो डिमांड लग देवे। ये जान लीजिए, आप जाइए अभी फिलहाल में ही बात सुन लीजिए, विश्वकर्मा योजना निकला हुआ है, उसके लिए अप्लाई करने का है तो कहा है कोची कि आधार कार्ड लाइए, पैन कार्ड लाइए, सब कुछ दे दिए। तो उसके बाद कह रहे हैं कि अभी निकलेगा या 2 साल के बाद निकलेगा, कोई गारंटी नहीं है। वो तो 75 तरह की स्कीम निकालेगा, 75 तरह के वादा करेगा, उसमें से एक वादा भी सच्चाई कर दे तो हम लोग किस रोड पर ना उतरना पड़े। जॉब ना मिलने के कारण मेरे पति को थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, उनमें थोड़ा सा वो कमा नहीं सकते थे, इसलिए हम अपना काम करने लगे। ई रिक्शा जामापुर चलाते थे, वही जामा वाला गाड़ी हम धर लिए हैं। कहीं से कहीं वो में 200-300 रुपया मिले, इसमें 400-500 रुपया कमाते हैं, 200-300 मालिक के चल जावे, उसके बाद जो हमें बचे जो अपना घर चला लेवे हैं हम। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वे सिंह अभी मौजूद हूँ बुद्ध स्मृति पार्क के पास। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल के समय में पुरुष से महिलाएं जो है वो किसी भी मामले में कम नहीं है। तो मैं आज यहाँ से गुजर रहा था, मुझे एक महिला मिली है जो कि ई रिक्शा चला रही हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण क्या, मैं इनसे ही बातें करूँगा। जी पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। पूनम कुमारी। कहाँ की रहने वाली हैं? प्रॉपर पटने का है। जी जैसे कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों मतलब बहुत तरह की वादा भी करती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो मतलब इस बात में कितनी सच्चाई है? आप भी बेटी हैं, आप भी पढ़ लिख के अच्छा कर सकती थी। जा रहे सर, जा रहे हैं, देखिए मत निकालो सर, उसमें समझिए ना कि 99% तो झूठे हैं। खाली योजना निकाले कि योजना के लाभ उठाए जाइए ना, उसमें 75 तरह के एगो डिमांड लग देवे। ये जान लीजिए, आप जाइए अभी फिलहाल में ही बात सुन लीजिए, विश्वकर्मा योजना निकला हुआ है, उसके लिए अप्लाई करने का है तो कहा है कोची कि आधार कार्ड लाइए, पैन कार्ड लाइए, सब कुछ दे दिए। तो उसके बाद कह रहे हैं कि अभी निकलेगा या 2 साल के बाद निकलेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो लाभ, योजना का लाभ का क्या फायदा हुआ सर? कुछ नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार तो बार बार ऐसा कुछ मतलब बेटियों के लिए निकालती है कि हाँ बेटी पढ़ सके, आगे बढ़ सके। आपने वैसी योजनाओं का फायदा क्यों नहीं उठाया? आपको वही तो हम भी दर्शा रहे हैं, विश्वकर्मा योजना भी फिलहाल में ही निकला हुआ है, उसके लिए हम अप्लाई भी करने गए हैं, तो उसके लिए वो भर भी दिया, सब कुछ कर दिया। तो अगला आदमी कहता है कि अभी निकलेगा या साल भर के बाद मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया आप ही बताइए? अभी तो वोट लेना है सरकार को, वो तो 75 तरह की स्कीम निकालेगा, 75 तरह के वादा करेगा, उसमें से एक वादा भी सच्चाई कर दे तो हम लोग किस रोड पर ना उतरना पड़े। हम तो आपसे यही बोले हैं भैया। कहीं ना कहीं आप महिला हैं, आप इस तरह ई रिक्शा चलाती हैं और समाज में आपको भी बहुत तरह से मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ता हो। कैसी कैसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है? 75 तरह के समझिए कि सब बेकार आदमी मिले हैं, 75 तरह के बेकार आदमी मिले, 25% भी ठीक है मिले, कोई सराबे तो कोई बेकार है, इतना जान लीजिए भैया, हम तो यही जाने हैं। तो उससे बढ़िया है कि दुनिया अपना कना में कौवा कान लेके उड़ गया, उसको हमको मैंने नहीं है। हम अपनी ईमानदारी पर कमा रहे हैं, हम खा रहे हैं, किसी के सामने में हाथ नहीं फैला रहे हैं भैया, हम तो इतना जानते हैं। कहीं ना कहीं आपका भी शादी हो चुका है और बच्चे भी होंगे, कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए आप मतलब इतना मेहनत कर रही हैं, आपके पति भी कुछ ना कुछ काम करते होंगे, तो फिर आप क्यों काम कर रही हैं? पति भी काम करते हैं, हम अपने पढ़े लिखे भी, ऐसा बात नहीं है। जॉब ना मिलने के कारण मेरे पति को थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, उनमें थोड़ा सा वो कमा नहीं सकते थे, इसलिए हम अपना काम करने लगे। ई रिक्शा जामापुर चलाते थे, वही जामा वाला गाड़ी हम धर लिए हैं। कहीं से कहीं वो में 200-300 रुपया मिले, इसमें 400-500 रुपया कमाते हैं, 200-300 मालिक के चल जावे, उसके बाद जो हमें बचे जो अपना घर चला लेवे हैं हम। चलिए, मेरा आपसे ज़्यादा लंबा नहीं मैं बातें करूंगा, मैं बस इतना लास्ट आपसे पूछना चाहूँगा, कहीं ना कहीं आप इस तरह का काम कर रही हैं तो अपने बाल मतलब परिवार के भरण पोषण के लिए, लेकिन आपका प्रतिदिन इसे लगभग कितना इतना कमाई हो जाता होगी जिससे आपका घर अच्छे से चल सके? देखिए, मान लीजिए कि हम 700 कमाएंगे तो 500 रुपये 400 जमा दे देते हैं, 300 रुपया मेरे बाल बच्चा का आराम से पोषण पालन रहता है। और हमको क्या चाहिए? हमको तो बिल्डिंग ठोकना नहीं है कि हमको उसको तकिया के रखना रुपया को, बच्चा को पढ़ाना लिखाना। जी, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि ये जो महिला थी, ये ऐसा मजबूरी है इनके पास क्योंकि इन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करना है। कहीं ना कहीं अभी सरकार तो बहुत तरह की मतलब सुख सुविधाएं मतलब कर रही हैं जो कि मतलब महिलाओं के हित के लिए, लेकिन तब भी अगर ज़मीनी स्तर पर अगर बात की जाए, लेकिन अभी भी इसमें बहुत तरह की कमियां दिखने को मिलती हैं। इसीलिए जो बेटियां हैं अभी सड़क पे आके खुद से ही मतलब अपने घर का भरण पोषण करते हुए हमें नज़र आ रही हैं। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वे सिंह सहयोगी करण के साथ, पटना।